नमस्कार पेरेंट्स। इंडिया में कितने प्रकार के स्कूल काम करते हैं, आज थोड़ा सा मैं शॉर्ट वीडियो में उस पर बात करता हूँ। मुख्यतः तीन तरह के स्कूल इंडिया के अंदर होते हैं। एक तो कॉरपोरेट स्कूल, फिर मिडिल इकोनॉमी स्कूल और तीसरा है गवर्नमेंट स्कूल। जो कॉरपोरेट स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बिल्डिंग बहुत हाई फाई होती है, एसी क्लासरूम्स होते हैं, बड़े बड़े गार्डन होते हैं, स्कूलों के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, कोचेज वगैरह होते हैं बच्चों को ट्रेनिंग के लिए। उनकी बसें भी एसी होती हैं, उनमें हॉस्टल फैसिलिटी होती है और कैंटीन वगैरह का भी हाई फाई लेवल पे अरेंजमेंट किया जाता है। फिर जो वहाँ स्टूडेंट होते हैं उनके पास लैपटॉप भी होता है, ई पैड भी होता है, हाई लेवल के मोबाइल फ़ोन भी होते हैं और हैवी नेट पैक भी होते हैं। तीसरा, उनके पास फैकल्टी मतलब टीचर्स भी बहुत अच्छी सैलरी के होते हैं। लेकिन इस दायरे में पूरे इंडिया के सिर्फ 30% लोग आते हैं और भारत में 30% के लोग ही हैं जो इतने महंगे स्कूलों में लंबे समय तक अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इन 30% लोगों में से भी ज़्यादा से ज़्यादा 15% जो बच्चे हैं वो आगे जाके किसी बिजनेस में या देश के लिए कोई काम करते हैं। ज़्यादातर तो अपने माँ बाप के काम में ही लग जाते हैं। इसलिए इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में 10 से और 12% के बीच में रहता है। अब दूसरे तरह के स्कूल आते हैं मिडिल इकोनॉमी स्कूल। मिडिल इकोनॉमी स्कूल में बिल्डिंग ठीक ठाक होती है पर फैसिलिटीज़ पूरी होती हैं, पानी, बिजली, कमरों की दशा भी अच्छी होती है। डिजिटल बोर्ड भी कुछ लिमिटेड से लगे होते हैं, हर रूम में तो नहीं होता। स्कूल की कंप्यूटर लैब भी ठीक ठाक होती है और उसके अंदर जो विंडोज़ हैं वो भी बोर्ड के नियमों के अकॉर्डिंग ठीक ठाक चलती रहती हैं, लेकिन हाई फाई नहीं होती। कभी कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया तो उसको आने में 20-20 दिन भी लग जाते हैं। फिर तीसरा, ग्राउंड भी होते हैं। टीमों के लिए बच्चों को तैयार भी किया जाता है पर उतनी मात्रा में कोच नहीं होते। कोई पार्टिसिपेट कर ले तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। उनकी बहुत सारी जगह से तो वैन वगैरह का अरेंजमेंट स्कूल नहीं करता, पेरेंट्स को अपने लेवल पे ही भेजना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में मिडिल इकोनॉमिक स्कूल में देश के 60 से 70% तक बच्चे पढ़ते हैं। 60 से 70% देश के जो बच्चे हैं वो मिडिल इकोनॉमी स्कूल में पढ़ते हैं और ये आगे जाके मेन जो देश की नौकरियों में, बड़े बड़े कारखानों में या सेल्फ बिजनेस में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो करीबन ज़्यादा नहीं तो 50% तो रहता है। उसके बाद रह जाता है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में व्यवस्था के नाम पे कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं होता। बिल्डिंग भी पूरी हुई तो हुई, टीचर भी पूरे आ गए तो ठीक है, अपॉइंटमेंट हुई तो हुई, टीचर रेगुलर नहीं रहते ज़्यादातर। सभी गवर्नमेंट स्कूलों की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं रेगुलरिटी नहीं रहती। बच्चों को किताबें भी बड़ी लोअर लेवल पे लगाई जाती हैं और वो भी समय पर पूरी नहीं होती। बच्चों को डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल वगैरह करवाना तो बहुत दूर की बात है। गवर्नमेंट स्कूलों में कंप्यूटर लैब वगैरह भी ज़्यादातर नहीं होती और अध्यापक भी आ जाएं तो आ जाएं, ना आए तो ना आए। तो पूरा बच्चों के लिए शिक्षा को बर्बाद करने का पूरा प्रोग्राम इनके अंदर होता है। और लेकिन आप देखो इसके अंदर भारत के ज़्यादा से ज़्यादा
40 से और 50% तक के जो हमारे बच्चे हैं वो इन स्कूलों में जाते हैं। और इनका जो बाद में जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 30% रहता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे तो शिक्षा ही पूरी नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे उनमें से निकलते भी हैं तो वो लेबर क्लास के अंदर ही चले जाते हैं। तो ये हमारे भारत का एजुकेशनल सिस्टम है। देखो, इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और हमें अपने इन सिस्टम के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।